जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं केजीएफ चैप्टर 2 मूवी के बारे में। केजीएफ चैप्टर 2 लगभग 100 करोड़ की बजट में बनी हुई एक भारतीय भारतीय मूवी है। और इसकी बॉक्स ऑफिस की बात करें तो अनुमानित 1200 से 12 से 50 करोड़ की है। प्रशांत नील द्वारा निर्देशक किया गया था। प्रशांत नील द्वारा लिखी गई थी। प्रशांत नील एच चंद्र मौली डॉक्टर सूरी द्वारा संवाद की गई थी। विजय किरण दूर द्वारा उत्पादित की गई थी। जिसमें अभिनेता की बात करें तो यश राज, संजय दत्त, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी, प्रकाश राज, आश्चर्य ना जोड़ी, अच्युत कुमार, वरिष्ठ एन सिम्हा राव, रमेश टी एस नाग नागभरन मालिक, अविनाश 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 भी थे। प्रकाश राज द्वारा वर्णित वर्णित की गई थी। भुवन गौड़ा द्वारा छायांकन की गई थी। उज्जवल कुलकर्णी द्वारा संपादित की गई थी। रवि बंसूर द्वारा संगीत लिखी गई थी। होल बॉम्बे फिल्म उत्पादन की गई थी। होल बॉम्बे एक्सेल एंटरटेनमेंट और ये फिल्म हिंदी वरही चलान चित्रम तेलुगु तेलुगु डीम वरिस पिक्चर तमिल में की थी। पृथ्वीराज प्रोडक्शन मलयालम में की गई थी। 14 अप्रैल 2022 को रिलीज की गई। जो जो 168 मिनट की कार्यकाल समय थी। भाषा की बात करें तो कन्नड़ भाषा थी। बजट की बात करें तो 100 करोड़ की लगभग थी। और बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 100 करोड़ की लागत में एक 1200 से 1250 करोड़ की कमाई की थी। 100 करोड़ रुपये की बजट में बनी केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज के समय तक की सबसे महंगी कन्नड़ फिल्म थी। नील ने पिछली फिल्म में 100 करोड़ रुपये की बजट में बनी केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज के समय तक की सबसे महंगी कन्नड़ फिल्म थी। नील ने पिछले गौड़ा में छायांकन किए और रवि बंसूर ने संगीत और गाने तैयार किए। दत्त और टंडन 2019 की शुरुआत में फिल्म की कास्ट में शामिल हुई, जिसमें दत्त ने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। फिल्म में कुछ हिस्से की शूटिंग चैप्टर 1 के साथ साथ की गई थी। बाकी सीक्वेंस की मुख्य शूटिंग मार्च 2019 में शुरू हुई। 100 करोड़ की रुपये की बजट में बनी केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज के समय तक की सबसे महंगी कन्नड़ फिल्म थी। नील ने पिछले गोड़ा ने छायांकन किया और रवि बसूर ने संगीत और गाने तैयार किए। दत्त और टंडन 2019 की शुरुआत में फिल्म की कास्ट में शामिल हुई, जिससे दत्त ने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखी और जिससे फिल्म की हिस्सा की शूटिंग चैप्टर 1 के साथ साथ की गई थी। बाकी सीक्वल की मुख्य शूटिंग मार्च 2019 में शुरू हुई, लेकिन भारत की कोविड-19 लॉकडाउन के कारण मार्च 2020 में रोक दी गई थी। 5 महीने बाद अगस्त 2020 में शूटिंग
फिर से शुरू हुई और दिसंबर 2020 में पूरी हुई। शूटिंग बेंगलुरु, हैदराबाद, मंसूर और कोलर में हुई थी। केजीएफ चैप्टर 2 भारत में 14 अप्रैल 2020 को कन्नड़ भाषा में सिनेमा घरों में रिलीज हुई। साथ ही साथ तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी में डब किए गए संस्करण की उपलब्ध में यह आईमैक्स की रिलीज होने वाली पहली कन्नड़ फिल्म भी थी। फिल्म को अभिनय, एक्शन, सीक्वल, निर्देशन, कहानी और भावनात्मक गहराइयों के लिए समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया और यह कन्नड़ सिनेमा में सबसे महान और लोकप्रिय फिल्म में से एक बन गई। इसने भारत में चौथे सबसे बड़े ओपनिंग डे की रिकॉर्ड बनाया। कन्नड़, तेलुगु, तमिल और हिंदी और मलयालम के घरेलू ओपनिंग डे के रिकॉर्ड बनाए और दो पार करते हुए सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म बन गई। वैश्विक स्तर पर 1190 से 1250 करोड़ की कमाई के साथ साथ केजीएफ चैप्टर 2 2020 की विश्व स्तर पर दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, भारत में 2020 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म, विश्व स्तर पर छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और भारत में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। केजीएफ चैप्टर 2 केजीएफ चैप्टर 1 में घटनाओं को विस्तृत वर्णन करने के बाद आनंद इंग लोरी ने स्ट्रोक आ जाता है और उसके बेटे विजेंद्र इंग लोरी कहानी में बाकी हिस्सों को सुनाने का जिम्मा संभाल देता है। रॉकी भावी उत्तराधिकारी विराट की हत्या कर देता है और कोलार वर्णन खदानों पर कब्जा कर लेता है। वह रीना को बंधक बनाकर गुरु पंडित एडयूज कमल और राजेंद्र देसाई का सहयोग सुनिश्चित करता है, लेकिन जब रॉकी अपने अहंकार दिखाता है और सोना की चिढ़ाता है तो कमल क्रोधित हो जाता है और रॉकी की जान से मरने की धमकी देता है। इसके रॉकी भड़क उठता है और कमल को वहीं गोली मार देता है। इसके बाद रॉकी 8 गुप्त खदानों में काम शुरू करने का आदेश देता है, जबकि रॉकी द्वारा बंदी बनाया गया वनारस उसकी मदद करने का फैसला करता है। इसके बीच अधीरा फिर से प्रकट होता है और एक चौकी पर तैनात सभी गुंडों को मार डालता है। रॉकी को अधीरा के पास लाने की एक चाल के तहत एडयूज देसाई की हत्या कर देता है ताकि रीना को केजीएफ के बाहर बुलाया जा सके और अधीरा के आदेश पर लॉन रीना की अपहरण कर लेता है। रीना को बचाने की कोशिश में अधीरा रॉकी को गोली मार देता है, लेकिन उसकी जान बख्श देता है, जबकि उसकी आदमी केजीएफ से सोने सभी निर्यात को रोक देते हैं। बाद में सेठी भारत के पश्चिमी तट पर एडयूज की अन्य अधिष्ठों के साथ मिलकर इनकी इनायत खलीफा के नए समर्थन से रॉकी ने सहयोगी को सफाया कर देता है। रॉकी
बजाने की अत्यधिक सोना और मुद्रा लेकर रोहिना के साथ हवेली खाली कर देता है। केजीएफ के लोग उसकी अफरा केजीएफ केजीएफ के लोग में अफरा तफरी मच जाता है। तभी वनाराम को लगता है कि रॉकी को गला घोंट कर मार डाला जाएगा। स्वस्थ लाभ कर रहा रॉकी खलीफा के साथ सोने का सौदा करने के लिए दुबई जाता है और साथ ही भारत भर में खलीफा की सहयोगी को मारकर तटवर्ती क्षेत्र पुनः कब्जा कर लेता है, जिसके खलील को उसके साथ व्यापार में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। रॉकी कल्विस्ट्रो को राइफले के भी खरीदता है। रॉकी और उसके गिरोह में अपने नए हथियारों के अधीरा को गंभीर रूप से घायल कर देता है और नाके पर उसके गुंगों को मार डालता है। केजीएफ के नायक होकर कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने नायिका सेन को सत्ता में लाने के लिए डिवाइस समर्थित सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की योजना बनाती थी। लेकिन रॉकी ने गुर्गो के अन्य मंत्रियों को मतदान के खिलाफ धमकी का प्रस्ताव विफल हो गया। रॉकी ने मंत्रियों को मतदान खिलाफ धमकी और उसकी प्रस्ताव विफल हो गया। रॉकी ने शेट्टी को भी मार डाला और बॉम्बे पर अपना नियंत्रण हासिल कर लिया। पंडित ने रॉकी को सेन से बढ़ते प्रभाव के बारे में चेतावनी दी, लेकिन रॉकी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। 1981 में रमिका सेन ने भारतीय आम चुनाव जीते और प्रधानमंत्री बने। सीबीआई अधिकारी करने गति राघव द्वारा केजीएफ की स्थिति के बारे में जानकारी देने के बाद सेन की घायल राघव को रॉकी ने गोदामों पर छापा मारने की आदेश दिया। रॉकी के गुंडों ने युवा जंगली को जासूस करते हुए पकड़ लिया, लेकिन रॉकी उसकी ईमानदारी से प्रभावित हो गया और सीबीआई को अपने छापों पर 400 ग्राम सोने की रॉड 400 ग्राम सोने की छड़ के अलावा कुछ नहीं मिला। रॉकी ने इसे एक पुलिस स्टेशन के बरामद किया और अकेले ही डैश का उपयोग करते पुलिस स्टेशन को नष्ट कर दिया। रॉकी केजीएफ के सभी निर्यात रोक देता है, जिसके खलील के साथ उसकी संबंध तनावपूर्ण हो जाता है, लेकिन वह खाजन जारी रखता है। उसकी सहयोगी उसके जैविक पिता का पता लगाते हैं और शराबी हैं और अपने परिवार को छोड़कर चला गया और उसे अनजान व्यक्ति को शांति रॉकी और माँ की नई स्थानांतरित कब्र को देखभाल करने के लिए पैसे देते हैं। रीना को एहसास होता है कि वह रॉकी से प्यार करने लगी है और उसने अपने दिल की बात कहती है और वे शादी कर लेते हैं। रॉकी सेन से मिलता है और उसे एक फाइल सौंपता है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग में उसकी संलिप्तता का खुलासा होता है, लेकिन वह इस पर विचार नहीं करता क्योंकि उसकी पार्टी के लगभग सभी सदस्य भ्रष्टाचार में शामिल हैं। अपनी हार से अभी भी क्रोधित अधीरा खलील के बड़े बेटे के
से एड्यूज, दया और जॉन के साथ एक गुप्त मार्ग और केजीएफ पहुंचता है। जैसे ही रीना रॉकी को अपने गर्भावस्था के बारे में बताती है, अधीरा उसे गोली मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हुई हुई झड़प झड़प में रॉकी की सेना की एड्यूज और दया को मार डाला, जबकि रॉकी ने जॉन को मार डाला और अधीरा का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। क्रोधित रॉकी और उसके गुंडों के संसद ने सेन के भाषण को बंधित किया और पांडियन को मार डाला, जिससे गरुड़ा पर हमले की साजिश रची थी और जिसके लिए अधीरा को फंसाया गया था और अधीरा को गरुड़ा पर हमला की साजिश पहले ही दे दी थी। वही वह व्यक्ति था जिसने अधीरा को वह गुप्त मार्ग दिखाया था जिसके कारण रीना की मृत्यु हुई। रॉकी इन द्वारा केजीएफ पर नियंत्रण करने के बाद उससे बुलाया था एड्यूज की रॉकी को काम पर रखने के लिए उसकाया था। दिल्ली में विश्वास प्रस्ताव को मंचित किया था और सेट्टी को खलीफा के साथ हाथ मिलाने के लिए राजी किया था। रॉकी ने हिंसक व्यवहार के कारण सेन की उसके खिलाफ मृत्युदंड जारी कर भारतीय सेना को बुला लिया। रॉकी ने केजीएफ खाली कर दिया और अपने सोने के खजाने के साथ एक जहाज पर सवार हो गया। सोने से पहले रॉकी केजीएफ के साथ कर्मचारियों के लिए नई बस्ती बसा ली। उसने भारतीय, अमेरिका और इंडोनेशिया सेना की अपने ठिकाने की सूचना दी, लेकिन आत्म संपन्न करने से इनकार कर दिया। सेन की केजीएफ और रॉकी के जहाज पर बर्फबारी की आदेश दिया और रॉकी सोने के साथ समुद्र डूब गया, जो आज तक लापता है। रॉकी के जीवन प्रेरित होकर युवा इंगलांगी ने रॉकी पर एक किताब लिखने का फैसला किया। फिल्म के माध्यम से दिखाए गए दृश्य में जो रॉकी ने मृत्यु से 3 महीने पहले का है। CIA एजेंट जॉन बुकर 1978 से 1981 के बीच अमेरिका और 16 अन्य देशों में रॉकी द्वारा किए गए अपराधों से संबंधित एक फाइल रामिका सेन की सौंपता है। वर्तमान में 24 न्यूज चैनल का चपरासी केजीएफ चैप्टर 3 का अंतिम मसौदा पता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यशराज कृष्णप्पन बैरिया रॉकी के रूप में, अनमोल विजय युवा रॉकी के रूप में, सूर्यवर्धन के भाई अधीरा के रूप में, संजय दत्त रवीना टंडन के भारत के प्रधानमंत्री रमिका सेन की भूमिका निभाई। श्रीनिधि शेट्टी ने रॉकी के पत्नी रीना देसाई की किरदार निभाई। गुरु पंडियन के रूप में अच्युत कुमार DYSS पार्टी प्रमुख के रूप में, विजय इंग लागी के रूप में, प्रकाश राज आनंद इंग लागी के बेटे के रूप में, वरिष्ठ N सिम्हा कमल के रूप में, रमेश कर्णेगति राघवन के रूप में, एक CBI अधिकारी के रूप में, मालविका अविनाश ने
24 न्यूज चैनल की मुख्य संपादक दीपा हेगड़े की भूमिका निभाई है। टी एस नाग भरना ने श्रीनिवास भूमिका निभाई है, जो समाचार चैनल में मालिक है। फरमान की मां फातिमा के रूप में ईश्वरी राव, शांतम्मा रॉकी के रूप में मां के रूप में अर्चना, जो इस बी एस अनिनावस एड्यूज के रूप में, फरमान के रूप में शरण शक्ति रॉकी के वफादार गुर्ग के रूप में, रीना के पिता राजेंद्र देसाई के रूप में, लक्की लक्षण आयप्पा पी शर्मा वनराम के रूप में, अनंत नाग आनंद इंगलगी के रूप में युवा आनंद इंगलगी के रूप में, अशोक शर्मा जॉन कोकेन जॉन के रूप में, केजीएफ की पर्यवेक्षक गोविंद गौड़ा 24 न्यूज के चपरासी के पद पर कार्यरत के हरीश राय रॉकी के विश्वासपात्र हरीश के किरदार में एड्यूज के सचिव दया के रूप में, तारक पुनप्पा दिनेश मंगलूर सेठी के रूप में, बालकृष्ण दुबई स्थिति डॉन इनायत खलील के रूप में, अप्पाजी पर अम्बरीश शाह दरभा भारतीय संसद के अध्यक्ष के रूप में, रमेश इंदिरा केजीएफ के राजनीतिक पथ के संस्थापक और गरुड़ और विराट के पिता सूर्यवर्धन के रूप में, पुरालेखीय फुटेज के रूप में, गुंगड़ के रूप में, रामचंद्र राजू सूर्यवर्धन के पुत्र अभिलेखी फुटेज के रूप में, विनय विनम्र विराट के किरदार में, जो गरुड़ा के छोटा भाई बी सुरेश केजीएफ के गुलाम विट्ठल की भूमिका पुराने फुटेज में, न्यू नागराजू के रूप में, मोहन जुनेसा आनंद इंगलागी के मुखबिर के रूप में, शांति के रूप में, रूपा रामप्पा केजीएफ के एक कार्यकर्ता कृष्ण शांति के रूप में, रूपा रामप्पा केजीएफ की एक कार्यकर्ता श्री कृष्ण रॉकी के पिता श्री कृष्ण बैरिया के रूप में, श्रीनिवास मूर्ति के केजीएफ के काम करने वाले नारायण की भूमिका निभाई है। कृष्ण जेवी राव केजीएफ के काम करने वाले नेत्रहीन व्यक्ति की भूमिका में, यश सेठी ने श्यान की किरदार निभाया है, जो पुरुष पुरातत्व विभाग की अधिकारी है, जो अपने टीम के साथ रॉकी स्टोन की खोज करती हैं। दिव्या जी गौड़ा रीना की सहायक के रूप में, उग्राम 2014 की रिलीज के बाद प्रसाद नील ने फिल्म की पटकथा पर काम किया और फिल्म का निर्माण 2015 में शुरुआत में हुआ था। संदर्भ आवश्यक, हालांकि उन्होंने फिल्म को 2 भागों में बांटने का फैसला किया, क्योंकि इस कहानी का वर्णन गौर रेखीय प्रारूप में और यह निर्णय वैश्विक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए भी लिया गया था। अक्टूबर 2018 में टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक साक्षात्कार को उन्होंने कहा, परियोजना का पैमाना बहुत बड़ा है और हमारे पास दोनों भागों के लिए एक शुरुआत का अंतराल और एक
अंत की अंत की गुजारिश थी, इसलिए इसे दो भागों में रिलीज करना हमारे लिए उचित था। इसे इसे बहुभाषी बनाने की निर्णय के बारे में उस उनका कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि फिल्म एक अनूठे विचार पर आधारित है और इसका विषय सार्वभौमिक है। दिसंबर 2020 में प्रशांत नील ने कहा कि केजीएफ चैप फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त की कोई योजना नहीं है। प्रशांत नील ने फिल्म को दूसरे भाग में तकनीकी दल की हिस्से के रूप में संगीतकार रवि बंसूर और छायांकन भुवन गौड़ा ने शामिल करने का फैसला किया। संजय दत्त रवीना टंडन भी संजय दत्त और रवीना टंडन ने इस फिल्म की जरिए कन्नड़ सिनेमा अपना पर्दा पदार्पण किया। मेरे द्वारा निभाए गए सबसे बेहतरीन किरदारों में से यह एक है। वह एक शक्तिशाली खलनायक है, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से। वह लगभग एक वाइकिंग जैसा उसकी दमदार शख्सियत के साथ न्याय करने के लिए शारीरिक रूप से फिट होने के लिए कड़ी मेहनत की। इसके साथ ही मैंने मानसिक रूप से भी कड़ी ट्रेनिंग की ताकि मैं यश के रॉकी का मुकाबला करने के लिए सबसे ताकतवर बन सकूं। यह यहाँ तक कि अग्निपथ में अपने किरदार के लिए भी मैंने न तो गंजेपन की टोपी पहनी और न ही कृत्रिम दांतों का इस्तेमाल किया, बल्कि अपने सिर के सारे बाल मुड़वा लिए और नतीजा सबके सामने है। अग्निपथ में अपने किरदार के लिए मैंने तो गंजेपन की टोपी पहनी और न ही कृत्रिम की इस्तेमाल किया, बल्कि अपने सिर को सारे बाल मुड़वा लिए और नतीजा आपके साथ है। संजय दत्त ने केजीएफ चैप्टर 2 में अपनी भूमिका के बारे में कहा था। यस श्री निधि शेट्टी वरिष्ठ ने सिम्हा, आश्चर्य कुमार, मालविका, रवीना, अविनाश, टीएमएस नागभरन और पहले भागों में बाकी कलाकारों ने अपनी भूमिका दोहराई और संजय दत्त ने फरवरी 2019 में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए चुना गया था। फरवरी 2019 में शुरुआत में ही मीडिया ने अपने अफवाहें फैलाने लगी कि रवीना टंडन फिल्म में नजर आएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक खबर में पुष्टि की टंडन फिल्म में एक मुख्य भूमिका में दिखाई देगी। हालांकि श्रीनिधि पहले भाग में सीरीज के बाद एक स्टंट बन गई थी। फिर भी उन्होंने इस फिल्म को शूटिंग शुरू करने के लिए 7 फिल्में ठुकरा दी। निर्माताओं ने अप्रैल 2019 में उन इच्छुक अभिनेताओं के लिए ऑडिशन आयोजन किया जो फिल्म की कास्ट का हिस्सा बनना चाहते थे। 29 जुलाई 2019 को संजय दत्त ने मुख्य खलनायक अधिरक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया, जिससे उन्होंने कन्नड़ सिनेमा में पदार्पण किया। उन्होंने अपने किरदार को तुलना में दिखाई
दिखाई गई है और वह एक ये वह की ऐसी भूमिका की थी कि उन्होंने तलाश की रवीना टंडन का प्रधानमंत्री रमिका सेन की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था और उन्होंने कहा कि यह एक यह एक कठिन किरदार था तेलुगु अभिनय राव रमेश को मई 2019 में एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए लिया गया था और तमिल अभिनेता शरण शक्ति को अगस्त 2019 में लिया गया था। 26 अगस्त 2020 को जब फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ, प्रकाश राज ने ये राज को भी महत्वपूर्ण किरदार निभाने के लिए चुना गया था। दिसंबर 2018 में पहले भाग में रिलीज से पहले निर्माताओं ने दूसरे भाग को 20% हिस्सा शूट किया और क्रू जनवरी 2019 तक डबल शिफ्ट में काम करता रहा। 4 जनवरी को यह घोषणा की गई कि उन्होंने फिल्म की 15% शूटिंग पूरी कर ली है और 2019 की गर्मियों में फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू करने की योजना बनाई है। KGF चैप्टर 2 की शूटिंग 13 मार्च 2019 को हैदराबाद में औपचारिक पूजा समारोह के साथ शुरू हुई। मई 2019 में बेंगलोर के पास शुरुआती में की दौर में शूटिंग के बाद यश की घोषणा के वह जून 2019 में ही सेट पर शामिल होंगे। फिल्म की शूटिंग 4 जून को मंसूर में तामिल महल पैलेस में शुरू हुई। हालांकि यश 6 जून को शूट पर शामिल हुए। बाद में शूटिंग अगस्त 2019 में कोलार गोल्ड फील्ड्स के साइन नाइट में शुरू हुई। 28 अगस्त 2029 को KGF की नेशनल सिटीजन्स पार्टी के अध्यक्ष एन श्रीनिवास ने फिल्म निर्माताओं के खिलाफ एक याचिका दायर की। आरोप लगाया फिल्म की शूटिंग साइनाइट टीले की संरक्षित क्षेत्र में की जा रही है और इसके प्रकृति की नुकसान पहुंच रहा है। जो जेम एम सी अदालत ने निर्माता किरातूर को विशेषधा नोटिस जारी किया और शूटिंग रोकने का आदेश भी दिया। 4 सितंबर को निर्माताओं ने दावा किया कि स्टे ऑर्डर निर्माताओं द्वारा शूटिंग की शेड्यूल पर करने का योजना की दिन पहले जारी किया गया। उसी दिन निर्माताओं ने हैदराबाद में दूसरे शेड्यूल की शूटिंग शुरू कर दी। 25 सितंबर 2019 को संजय दत्त हैदराबाद में फिल्म के सेट पर शामिल हुए। सितंबर को अदालत में स्टे ऑर्डर से मिलने के बाद निर्माताओं साइनाइट हिल्स ने फिल्म की शूटिंग के लिए वापस लौटे आए। 14 अक्टूबर 2019 को हैदराबाद व्यापक शेड्यूल की शूटिंग के बाद निर्माताओं कर्नाटक आए। 27 जनवरी 2020 तक फिल्म निर्माताओं ने 80% शूटिंग पूरी कर ली थी। मंसूर ने फिल्माए जा रहे थे शेड्यूल के साथ शूटिंग के अंतिम चरण हैदराबाद और फिर बंगलोर और कोलार में होने उम्मीद 3 फरवरी 2020 को मंसूर ने इंफोसिस परिसर में यश की शूटिंग का एक बिहाइंड द सीन वीडियो वायरल हो गया। 10 फरवरी को तेलुगु अभिनेता राव रमेश फिल्म के सेट पर शामिल हुए। रवीना टंडन 12 फरवरी को मंसूर ने फिल्म के सेट पर शामिल हुई। मंसूर ने फिल्म को दूसरा शेड्यूल पूरा होने के बाद फिल्म निर्माता 21 फरवरी को हैदराबाद के लिए रवाना हो गए।
फिल्म निर्माताओं ने मार्च 2020 में फिल्म की अधिकांश हिस्सा पूरे कर लिए थे और टाइम्स पोस्टर प्रोडक्शन का काम शुरू हो चुका था। लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से फिल्म की शूटिंग रुक गई। प्रशांत नील ने दावा किया कि संजय दत्त ने फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी कर ली थी और उसके किरदार के लिए डबिंग का काम बाकी था। संजय दत्त को फेफड़ों के कैंसर का पता चलने के बाद वे 12 अगस्त 2020 को तत्काल इलाज के लिए अमेरिका चले गए थे। 5 महीने के अंतराल में बाद में 26 अगस्त 2020 को बेंगलुरु में फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू हुई। इस शेड्यूल में मालविका, अविनाश और प्रकाश राज सेट पर शामिल हुए। अक्टूबर 2020 की यश और श्रीनिवास सेट ने मैंगलोर की शूटिंग फिर से शुरू हुई और टीम की शूटिंग के अंतिम चरण में पहुंची। संजय दत्त ने पुष्टि की कि वह नवंबर में फिल्म की शूटिंग में शामिल होंगे। हालांकि उन्होंने शूटिंग दिसंबर में ही पूरी फिर से शुरू की। क्लाइमैक्स के एक्शन सीन दिसंबर 2020 की हैदराबाद फिल्माए गए, जिन्होंने एक्शन डायरेक्टर अम्बरीव कोरियोग्राफी किया था। 20 दिसंबर 2020 को निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म की क्लाइमैक्स सीन पूरा हो गया है। केजीएफ चैप्टर 2 का निर्माण 125 करोड़ के बजट पर किया गया था और वह सबसे महंगी कन्नड़ फिल्म बनी थी। करें तो 168 मिनट की थी और 14 अप्रैल 2022 को रिलीज हुई थी। प्रशांत नील द्वारा निर्देशित की गई थी और प्रशांत नील द्वारा लिखा गया था। प्रशांत नील एम चंद्र मौली डॉक्टर सूरी द्वारा संवाद की गई थी। विजय किरादूर द्वारा संपादित किया गया था। अभिनेता की बात करें तो यश, संजय दत्त, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी, प्रकाश राज, अर्चना जोड़, अच्युत कुमार, वरिष्ठ एन सिम्हा राव, रमेश टीएम, नाग भरना माविका, अविनाश द्वारा अभिनेता इसमें शामिल थे। प्रकाश राज द्वारा वर्णित की गई थी। छायांकन की बात करें तो भुवन गौड़ा द्वारा छायांकन की गई थी। उज्जवल कुलकर्णी द्वारा संपादित की गई थी। संगीत रवि बसूर द्वारा संगीत लिखी गई थी। होम बले फिल्म की उत्पादन कंपनी थी। होम बले फिल्म एक्सेल एयर एंटरटेनमेंट और नए फिल्म हिंदी तू वरही चलना चरित्र तेलुगु डीमा वॉरियर्स पिक्चर्स, तमिल पृथ्वीराज प्रोडक्शन मलयालम द्वारा वितरित की गई थी। और रिलीज की बात करें तो 14 अप्रैल 2022 को रिलीज हुई थी। केजीएफ चैप्टर 2 एक 2022 भारतीय कन्नड़ भाषा की पीरियड एक्शन फिल्म है, जिसे प्रशांत नील ने लिखा और निर्देशित किया है और विजय कियर नागडुन ने अपनी होलबे फिल्म में कैद बैनर के तहत इसका निर्माण किया है। यह केजीएफ चैप्टर 1 2018 की चौथी अगली कड़ी
थी। साथ साथ केजीएफ फ्रेंचाइजी की दूसरी किस्त के फिल्म में यश, संजय दत्त, रवीना टंडन, श्री निधि सेठी, प्रकाश राज, आश्चर्युक्त कुमार राव, रमेश वरिष्ठ, एन सिन्हा, अयप्पा पी शर्मा, आचार्य जोइस शरण, शक्ति ईश्वरी राव, जन कुलकेन, टीएम नागभरन और मालविका अविनाश जैसे कलाकार शामिल है। 100 करोड़ रुपए की बजट में बनी केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज के समय तक की सबसे महंगी कन्नड़ फिल्म थी। नील ने पिछले फिल्म की तकनीशियनों के बरकरार रखा, जिसमें भुवन गौड़ा ने छायांकन किया और रवि बसूर ने संगीत और गाने तैयार किए। दत्त और टंडन 2019 की शुरुआत में फिल्म की कास्ट में शामिल हुए, जिससे दत्त ने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के कदम रखा। फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग चैप्टर 1 के साथ साथ की गई थी। बाकी वेक्स की मुख्य शूटिंग मार्च 2019 में शुरू हुई, लेकिन भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण मार्च 2020 तक रोक दी गई थी। 5 महीने बाद अगस्त 2020 में शूटिंग फिर से शुरू हुई और दिसंबर 2020 में पूरी हुई। शूटिंग बेंगलुरु, हैदराबाद, मैसूर और कोलार में हुई थी। केजीएफ चैप्टर 2 भारत में 14 अप्रैल 2022 को कन्नड़ भाषा सिनेमा घरों में रिलीज हुई। साथ ही तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी में डब किए गए संस्करणों की उपलब्ध था। यह आईमैक्स में रिलीज होने वाली पहली कन्नड़ फिल्म भी है। फिल्म की अभिनय, एक्शन, सीक्वल, निर्देशन, कहानी और भावनात्मक गहराई के लिए समीक्षाएं द्वारा खूब सराहा गया और यह कन्नड़ सिनेमा की सबसे महान और लोकप्रिय फिल्म में से एक बन गई। इसने भारत में चौथे सबसे ओपनिंग डे का रिकॉर्ड बनाया। कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम में घरेलू ओपनिंग डे के रिकॉर्ड बनाए और 2 दिनों में ही अपनी पिछली फिल्म के लाइफ टाइम ग्रॉस को पार करते हुए सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म बन गई। वैश्विक स्तर पर 1190 से 1250 करोड़ की कमाई के साथ साथ केजीएफ चैप्टर 2 2022 की विश्व स्तर पर दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, भारत में 2022 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म, विश्व स्तर पर छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और भारत की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। केजीएफ चैप्टर 2 में घटनाओं का विस्तृत वर्णन करने के बाद आनंद इंगलरी को स्ट्रोक आ जाता है और उनके बेटे विजयेंद्र इंगलोरी कहानी के बाकी हिस्से को सुनाते हैं, जिम्मा संभाल लेते हैं। रॉकी भाई उत्तराधिकारी विराट की हत्या कर देती है और कोलार स्वर्ण खदानों पर कब्जा कर लेता है। वह रीना को बंधक बनाकर गुरु पंडित एड्यूज कमर और राजेंद्र देसाई का सहयोग सुनिश्चित करता है, लेकिन जब रॉकी अपने अहंकार दिखाता है और रीना को चिढ़ाया और यह कमाल क्रोधित हो जाता है, रॉकी को जान से मारने की धमकी देता है। इससे रॉकी भड़क जाता है और कमल को वहीं गोली मार देता है। इसके बाद रॉकी 8 गुप्त खदानों में काम शुरू करने का आदेश देता है, जबकि रॉकी द्वारा
बंदी बनाया गया वनाराम उसकी मदद करने का फैसला करता है। इसी बीच अधीरा फिर से प्रकट होता है और एक चौकी पर तैनात सभी गुंडों को मार डालता है। रॉकी को अधीरा के पास लाने की एक चाल के तहत एड यूज देसाई की हत्या कर देता है ताकि रीना को केजीएफ के बाहर बुलाया जा सके और सीधा और अधीरा के आदेश पर जॉन रीना का अपहरण कर लेता है। रीना को बचाने की कोशिश में अधीरा रॉकी को गोली मार देता है लेकिन उसकी जान बख्श देता है, जबकि उसकी आदमी केजीएफ के सोने के सभी निर्यात को रोक देते हैं। बाद में सेठी भारत में पश्चिम तट पर एड्यूज के अन्य अधिनस्थों के साथ मिलकर इनायत खलील के नए समर्थन से रॉकी को सहयोग का सफाया कर देता है। रॉकी बजाने से अत्यधिक सोना और मुद्रा लेकर रीना के साथ हवेली खाली कर देता है। केजीएफ के लोगों में अफरा तफरी मच जाता है। तभी वनाराम को लगता है कि रॉकी को गला घोट कर मार डाला जाएगा। स्वस्थ लाभ कर रहा है रॉकी खलीफा के साथ सोने का सौदा करने के लिए दुबई जाता है और साथ ही भारत भर में खलील के सहयोगी को मारकर तटवर्ती क्षेत्र पर पुनः कब्जा कर लेता है, जिसके खलील को उसके साथ व्यापार में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। रॉकी कल श्रीव को राइफल भी खरीदता है। रॉकी और गिरोह ने अपनी नए हथियारों से अधीरा को गंभीर रूप से घायल कर देता है और नाके पर उसके गुंगों को मार डालता है। केजीएफ से नाराज होकर कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने रामिका सेन के सत्ता में लाने के लिए डीवाईएस समर्थित सरकार के खिलाफ विश्व प्रस्ताव लाने की योजना बनाई थी, लेकिन रॉकी के गुरुओं ने अन्य मंत्रियों का मतदान के खिलाफ धमकी दी और प्रस्ताव विफल हो गया। रॉकी ने सेठ को भी मार डाला और बम्बे पर आना नियंत्रण हासिल कर लिया। पंडित ने रॉकी को सेन से बढ़ते प्रभाव से चेतावनी दी, लेकिन रॉकी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। 1981 में रामिका सेन ने भारतीय आम चुनाव जीते और प्रधानमंत्री बनी। सीबीआई अधिकारी करने गति राघवन द्वारा केजीएफ के स्थिति के बारे में जानकारी देने के बाद सेन राघव को रॉकी के गोदामों पर छापा मारने का आदेश दिया। रॉकी के गुंडों ने युवा इंगलागी को जासूसी करते हुए पकड़ लिया, लेकिन रॉकी उसकी ईमानदारी से प्रभावित हो गया। सीबीआई को अपने छापों में 400 ग्राम सोने की छड़ के अलावा कुछ नहीं मिला। रॉकी ने इसे एक पुलिस स्टेशन के बरामद किया और अकेले ही एक डेस्क का उपयोग करके पुलिस स्टेशन को नष्ट कर दिया। रॉकी केजीएफ के सभी निर्यात रोक देता है, जिसके खलील के साथ सब उसके संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं।
लेकिन वह खनन जारी रखता है। उसके सहयोगी उसके जैविक पिता का पता लगाते हैं जो एक शराबी है और उसके उसके परिवार को छोड़कर चला गया था और उसे अनजान व्यक्ति की को शांत रॉकी की माँ की नई स्थानांतरित कब्र को देखभाल करने के लिए पैसे देते हैं। रीना को एहसास होता है कि वह रॉकी से प्यार करने लगी है और उसके अपने दिल की बात कहती है और वे शादी कर लेते हैं। रॉकी सेन से मिलता है और उसे एक फाइल सौंपता है जिससे मनी लॉन्ड्रिंग में उसकी संलिप्तता का खुलासा होता है, लेकिन वह इस पर विचार नहीं करती क्योंकि उसकी पार्टी के लगभग सभी सदस्य भ्रष्टाचार में शामिल हैं। अपनी हार से अभी क्रोधित अधीरा खलील से बड़े बेड़े के समर्थन से एड्यूज दया और जॉन के साथ एक गुप्त मार्ग के केजीएफ पहुंचता है। जैसे ही रीना रॉकी को अपने गर्भावस्था के बारे में बताती है, अधीरा उसे गोली मार देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हुई हड़प में रॉकी की सेना से एड्यूज और दया को मार डाला जबकि रॉकी ने जॉन को मार डाला और अधीरा का गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। क्रोधित रॉकी और उसके गुंडों ने संसद में सोने का भाषण और क्रोधित किया और पंडित को मार डाला जिसने गुरुवाड़ा के हमलों की साजिश रची थी। उसके लिए अधीरा को फंसाया गया था और अधीरा को गुरुड़ा पर हमले की जानकारी पहले ही दे दी। वही वह व्यक्ति था जिसे अधीरा को वह गुप्त मार्ग दिखाया था जिसके कारण रीना की मृत्यु रॉकी द्वारा केजीएफ पर नियंत्रित करने के बाद उसे बुलाया गया था एडवांस में। रिलीज के पहले दिन केजीएफ चैप्टर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर 134.5 करोड़ यूएसए 16 मिलियन की कमाई की, जो आरआर के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग डे कलेक्शन थी। हिंदी संस्करण ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 53.95 करोड़ यूएसए 6.4 मिलियन की कमाई की, जिसने यह भी हिंदी फिल्म की सबसे अधिक ओपनिंग डे कलेक्शन बन गया, जो दक्षिण भारत के छोड़कर किसी भी भारतीय फिल्म के पहले दिन कलेक्शन से भी अधिक है। इस फिल्म ने नेटवर्क में किसी कर्नाटक के फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग डे कलेक्शन का रिकॉर्ड बनाया है। इसने मलयालम केरल में भी 7.2 करोड़ की कमाई की करके ओपनिंग डे की रिकॉर्ड बनाया। हिंदी संस्करण के अपनी रिलीज के 5वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 219.56 करोड़ यूएससी 26 मिलियन की कमाई की। रिलीज के 5वें दिन तमिल संस्करण ने अकेले चेन्नई में लगभग 62 करोड़ की कमाई की, जो तमिल फिल्म बीस्ट के कलेक्शन से अधिक थी। हिंदी संस्करण ने 7 दिनों में 250 करोड़ यूएसए 30 मिलियन से आंकड़ा पार कर लिया, जिसने यह ऐसा करने वाला सबसे तेज संस्करण बन गया और इन बाहुबली 2 द कंक्लूजन 18 दिन पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। हिंदी संस्करण ने 12 दिनों में
322 करोड़, यूएसए 38 मिलियन की कमाई और हिंदी भाषा में 300 करोड़ क्लब के में प्रवेश करने वाला 10वां संस्करण बन गया। फिल्म ने भारत में 15 दिनों में 806.1 करोड़ 1 करोड़ मिलियन 95 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की और भारत की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। हिंदी संस्करण ने 16 दिनों में 353.6 करोड़ 42 मिलियन अमेरिकी डॉलर डॉलर कमाए और हिंदी भाषा में तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। फिल्म ने तमिलनाडु में 100 करोड़ की कमाई की, जिससे यह ऐसा करने वाला पहली कन्नड़ और दूसरी गैर तमिल फिल्म बन गई। 22.6 करोड़ की कुल संग्रह के साथ यह पश्चिम बंगाल में 20 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाला दूसरी फिल्म बन गई। यह ओडिशा में 10 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाला पहली फिल्म और केरल में 50 करोड़ की आंकड़ा सबसे तेज पार करने वाला फिल्म बन गई। अपने गृह क्षेत्र कर्नाटक में इसने रिलीज के महज 25 दिनों 175 करोड़ यूएसए 21 मिलियन से अधिक की कमाई की। हिंदी संस्करण 421.88 करोड़ 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की दंगल 300 हिंदी संस्करण ने 421.88 करोड़ 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई दंगल 387.38 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड तोड़ते हुए बाहुबली द कंफ्यूजन 511 करोड़ रुपये के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया। 1000 करोड़ रुपये की घरेलू संग्रह के साथ यह फिल्म भारत में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाला फिल्म बन गया। हिंदी संस्करण ने 400 करोड़ 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर की शुद्ध संग्रह आंकड़ा पार कर लिया। ऐसे करने वाला यह बाहुबली द कंफ्यूज के बाद दूसरी फिल्म बन गई। फिल्म ने 26 दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 5.05 करोड़ दर्शकों को आंकड़ा दर्ज किया। फिल्म ने 33 दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ यूएसए 120 मिलियन की कमाई की और भारतीय में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। साथ ही घरेलू बाजार में 1000 करोड़ की कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन गई थी। घरेलू कमाई 1008 करोड़ बताई गई। यह ओडिशा में 10 करोड़ की कमाई करने वाली पहली फिल्म बन गई। सभी ओडिया फिल्म को पछाड़ते हुए और केरल में 50 करोड़ का आंकड़ा सबसे तेज से पार करने वाला फिल्म बन गई। इसके अलावा इसने तमिलनाडु और मुंबई में भी 100 करोड़ से अधिक की कमाई की। फिल्म ने उत्तरी अमेरिका बॉक्स ऑफिस पर प्रीमियर शो से $10 लाख से अधिक की कमाई के साथ साथ शुरुआत इसके ऑस्ट्रेलिया में 80 स्थानों में 225 $22,500 $2,25,892 और न्यूजीलैंड में 26 स्थानों में दिन $39,372 की कमाई की। शुरुआती सप्ताह में इसने 510 स्क्रीन से $26,22,542 की कमाई की, जबकि हिंदी संस्करण ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 268 स्क्रीन में $93,527 की कमाई की
कनाडा में इसने 55 स्क्रीन में से 11,17,124 डॉलर की कमाई की। यूनाइटेड किंगडम की इसने 182 स्क्रीन 59 59 5,98,000 पाउंड यानी 8,19,778,800 अमेरिकी डॉलर की कमाई की। अन्य देशों में इसने शुरुआती सप्ताह में 19.53 करोड़ रुपये यानी 2.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। यह दक्षिण कोरिया में प्रदर्शित होने वाली पहली कन्नड़ फिल्म बनी और कनाडा में सबसे लंबे समय तक चलने वाली कन्नड़ फिल्म थी। यह कनाडा में एक साथ कई भाषाओं में रिलीज होने वाली पहली फिल्म भी थी। नवंबर 2022 में न्यूज 18 ने बताया कि दुनिया भर में इसके कुल थिएटर कलेक्शन 1500 करोड़ था। पोस्ट क्रेडिट सीन में केजीएफ चैप्टर 2 का अंतिम ड्राफ्ट दिखाया गया, जिससे सीक्वल की ओर इशारा मिला। अप्रैल 2022 में नील ने कहा कि अगर लोग को केजीएफ चैप्टर 2 पसंद आती है तो हम फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। उसी महीने कार्यकारी निर्माता अतिक गौड़ा ने पुष्टि की कि सीक्वल पर काम चल रहा है और प्री प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। वैरायटी के साथ एक इंटरव्यू में यश ने फिल्म के उन्होंने और नील सीक्वल के लिए कुछ दृश्य की कल्पना की थी। मई 2022 में निर्माता विजय किरांगदूर ने कहा कि वे अक्टूबर 2022 के बाद सीक्वल का निर्माण शुरू करने का योजना बना रहे हैं, जिसका लक्ष्य 2024 में फिल्म को रिलीज करने का किरांगदूर है। आगे कहा आगे चलकर हम मार्वल जैसा एक ब्रह्मांड बनाने जा रहे हैं। हम अलग अलग फिल्मों के अलग अलग किरदारों को लाकर डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा कुछ बनाना चाहते हैं। हालांकि कार्यक्रम निर्माताओं कार्तिक गौड़ा ने और इसे आतंकवादी बताते हुए ट्वीट किया। बॉम्बे फिल्म जल्द ही केजीएफ चैप्टर 3 शुरू नहीं करेगी। जून 2022 में नील ने तीसरे अध्याय की संभावना जताते हुए कहा कि हम बस एक लंबा ब्रेक लेना चाहते हैं और हम निश्चित रूप से इसे बनाने के लिए वापस आएंगे। अक्टूबर 2024 में यश पुष्टि की कि केजीएफ चैप्टर 3 पर काम चल रहा है और कहा कि वह और निर्देशक प्रशांत नील परियोजना पर सक्रिय रूप से चर्चा कर रहे हैं। द न्यू इंडिया एक्सप्रेस और डीएनए इंडिया ने दुनिया भर में लगभग 1200 करोड़ से 1216 करोड़ की कलेक्शन बताया, जबकि द हिंदुस्तान टाइम्स ने कलेक्शन 1207 करोड़ बताया। न्यूज और इंडिया टुडे ने बताया कि कलेक्शन 1240 करोड़ था। द टाइम्स ऑफ इंडिया विजन कर्नाटक टीवी कन्नड़ और थिएटर न्यूज ने बताया कि फिल्म ने 1250 करोड़ की कमाई की। 18 ने रुपया 1500 करोड़ की कमाई की। केजीएफ चैप्टर 2 ने फीचर जैसा संजय दत्त, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी, प्रशांत नील, विजय किरांगदूर। फिल्म 7 जनवरी 2021
15 जनवरी 2022 को मूल मूल से प्रसाहित 24 जनवरी 2022 पुनः प्राप्त की गई थी। यश की केजीएफ चैप्टर टू के लिए कीमत पर पूर्ण विचार कलेक्स इंटरनेट ने फ्लॉप फिल्म के हिंदी अधिकारी हासिल किए। बॉलीवुड हंगामा 25 जनवरी 2021 मूल लेख 4 मई 2022 को संग्रहित किया किया गया। 26 जून 2021 को बताया गया था। ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ने केजीएफ चैप्टर 2 की तमिल राउंड हासिल किए। रिलीज डेट घोषणा जल्द होगी। द इंडिया एक्सप्रेस 8 जुलाई 2021 को 9 जुलाई 2021 को प्राप्त किया। पिक्चर्स ने केजीएफ चैप्टर 2 तमिलनाडु राइट्स हासिल किए। रिलीज डेट की घोषणा जल्द होगी। द टाइम्स एक्सप्रेस 18 जुलाई 2021 को 9 जुलाई 2021 को प्राप्त की बताया गया था कि अभिनेता पृथ्वीराज की केजीएफ चैप्टर 2 के केरल विवरण अधिकारी हासिल किए। हिंदुस्तान टाइम्स 5 जनवरी 2021 मूल खेत 11 जनवरी 2021 को संग्रहित किया गया। 9 जनवरी 2021 को बताया गया था। प्लेटफॉर्म पर यश की फिल्म केजीएफ दूसरे अध्याय अवधि और से संबंधित 9 जनवरी जानकारी सामने आ गई है। यहाँ बताया गया था। इंडिया टुडे 31 मार्च 2022 को 23 अप्रैल 2022 को संग्रहित किया गया था। CBFL फिल्म 18 जनवरी 2025 को प्राप्त हुआ था। केजीएफ चैप्टर 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 46। यश की फिल्म की कमाई जारी 1235 करोड़ रुपये कमाई थी। 30 मई 2022 को मूल से 9 नवंबर 2022 को संग्रहित पर बताया गया था। कंतारा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऋषभ शेट्टी अभिनीत फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के बाद अमेरिकी ने $1 मिलियन कमाने वाली दूसरी कन्नड़ फिल्म बन गई। डीएनए इंडिया मूल लेख 23 अक्टूबर 2022 को संग्रहित किया गया था। 20 अक्टूबर 2022 को बताया गया। केजीएफ चैप्टर 2 ने फिल्म सिनेमा में 100 दिन पूरे के निर्माताओं ने कहा कि यह एक सिर्फ शुरुआत है। द इंलस एक्सप्रेस मूल ने 15 अक्टूबर 2022 को संग्रहित 22 अगस्त 2022 को बताया। साउथ वेस्ट स्पेन द न्यू इंडिया एक्सप्रेस 8 मई 2022 को बताई थी। हिट 4 सितंबर 2022 को कोपुल प्राप्त कंपला बॉक्स ऑफिस। ऋषभ शेट्टी ने फिल्म कन्नड़ की अब तक की छठी सबसे बड़ी फिल्म देखी गई सूची में। और कौन था। हिंदुस्तान टाइम्स 15 अक्टूबर 2022 को मूल लेख 15 अक्टूबर 2022 को संग्रहित किया गया था। 15 अक्टूबर 2021 को बताई गई। केजीएफ चैप्टर 2 ने RRR तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म पर एक नजर। न्यूज 18 15 जून 2022 को 20 अगस्त 2022 को संग्रहित किया गया था। केजीएफ चैप्टर 2 ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 15 दिन। यश की कमाई वैश्विक स्तर पर 1250 करोड़ रुपए की करीब पहुंच रही थी। 3 जून 2022 को मूल से 5 जून 2022 को संग्रहित 5 जून 2022 को पुनः प्राप्त की गई थी। केजीएफ चैप्टर 2 से
लेकर विक्रांत रोन न तक 5 अधिक आखिर भारतीय कन्नड़ फिल्म जिन्होंने भारतीय बॉक्स ऑफिस को चौंका दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया 28 जुलाई 2022 को मूल 14 अप्रैल 2024 को संग्रहित 4 अगस्त 2022 को पुनः प्राप्त की गई थी। एक एक और विकल्प चुने गए थे। अंतिम चरण धन्यवाद मूल्य से रूप से अगस्त 4 2022 को संग्रहित 4 अगस्त 2022 को पुनः प्राप्त की गई थी। अच्छी खबर के लिए 26 जून 2022 को 15 अगस्त 2022 को संग्रहित की गई थी। यश की केजीएफ चैप्टर 2 की कनाडा में कई रिकॉर्ड बनाए। मूल से 28 मई 2022 को संग्रहित की गई थी। यश की केजीएफ चैप्टर 2 ने कनाडा में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। कंतरा से लेकर प्रोनियन सेक्वल एक तक 2022 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 12 नवंबर 2022 को के मूल रूप में 11 नवंबर 2022 को संग्रहित में बताई गई थी। केजीएफ अध्याय 2022 यस रीशा फिल्म वर्गीकरण कार्यकाल मूल से 29 नवंबर 2022 को संग्रहित 29 नवंबर 2022 को बताई गई थी। दिव्या भोसले एक मूल ब्लॉकबस्टर केजीएफ के निर्माता बॉलीवुड के कदम रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। मूल्य 31 मई 2022 को संग्रहित किया गया था। 26 किया था। सुझादी के बाद अब द टाइम्स ऑफ इंडिया 20 अगस्त 2019 मूल से 4 मई 2022 के संग्रहित 29 दिसंबर 2019 को प्राप्त की गई थी। केजीएफ चैप्टर 2 अपडेट प्रकाश राज किरदार का खुलासा ओडिशा 26 मार्च 2021 मूल से 26 मार्च 2021 को संग्रहित 26 मार्च 2021 को बताई थी। केजीएफ चैप्टर 2 महासुत्रम की निर्माता ने राव रमेश ने जन्मदिन पर उनके पहले लुक के पोस्टर जारी किए। द इंडिया एक्सप्रेस 25 मई 2021 मूल से 4 मई 2022 को संग्रहित 26 मई 2021 को पुनः प्राप्त की गई थी। द केजीएफ चैप्टर 2 टीम के साइनाइड हिल्स ने शूटिंग शुरू की। टाइम्स ऑफ इंडिया मूल लेख 29 आने का अवसर मिला है। मैं उनके लिए आभारी रहा हूं। अभिनेता अब्बासी अरबीश दरभा कहते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया 12 अगस्त 2020 के मूल लेख में 4 मई 2022 को संग्रहित किया गया और सितंबर 2020 को पुनः प्राप्त किया गया था। सुंगत एम यश की केजीएफ एक गैंगस्टर के उत्थान और पतन की कहानी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया मूल लेख 4 मई 2022 को संग्रहित किया गया 9 जनवरी 2021 को पुनः प्राप्त किया गया केजीएफ की तीसरी भाग नहीं बनेगी। निर्देशक प्रशांत नील ने केजीएफ चैप्टर 3 के जुड़ी सभी अफवाहों को खारिज किया। टाइम्स ऑफ इंडिया मूल प्रकाश से 4 मई 2022 को संग्रहित की गई संगीतकार रवि बसूर केजीएफ चैप्टर 2 पर काम करने के लिए संगीतकार की तलाश कर रहे हैं। डेक्कन हेराल्ड 5 अक्टूबर 2020 को मूल से 4 जून 2021 को संग्रहित की गई थी। केजीएफ चैप्टर 2 हॉलीवुड फिल्म के बराबर होगी। भुवन गौड़ा द इंडिया एक्सप्रेस
1 जनवरी 2021 को मूल से 4 मई 2022 तक संग्रहित 8 जनवरी 2021 को पुनः बताई बताई गई थी। केजीएफ केजीएफ की सीनोग्राफी भुवन गौड़ा ने मैंने हर सीन अपने कंधे पर 40 किलो का कैमरा लेकर शूट किया। सिनेमा एक्सप्रेस 9 दिसंबर 2018 मूल से 9 जनवरी 2021 को संग्रहित 8 जनवरी 2021 को बताई थी। संजय दत्त ने केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में कहा, अधीरा मेरे द्वारा निभाए गए सबसे बेहतरीन किरदारों में से एक है। सिनेमा एक्सप्रेस 13 अप्रैल 2022 को मूल लेख 13 अप्रैल 2022 को संग्रहित की गई थी। 13 अप्रैल 2022 को पुनः बताई गई। क्या संजय दत्त के केजीएफ चैप्टर 2 के लिए चुना गया? द टाइम्स ऑफ इंडिया मूल लेख 4 मई 2022 को संग्रहित किया गया था। जनवरी 2021 को पुनः बताई गई। क्या आपको पता था कि श्रीनिधि शेट्टी ने केजीएफ चैप्टर 2 के लिए 7 फिल्मों ठुकरा दी थी? टाइम्स ऑफ इंडिया मूल लेख 4 मई 2022 को संग्रहित की गई थी। संग्रहित 9 जनवरी 2021 को बताई थी। केजीएफ चैप्टर 2 की ऑडिशन ने पूरे भारत में दर्शक उमड़े। टाइम्स ऑफ इंडिया मूल लेख 11 जनवरी 2021 को संग्रहित किया गया। 9 जनवरी 2021 को पुनः बताई गई थी। केजीएफ चैप्टर 2 की ऑडिशन ने पूरे भारत दर्शकों उमड़े। टाइम्स ऑफ इंडिया मूल लेख 11 जनवरी 2021 को संग्रहित की गई। 9 जनवरी 2021 को बताई। केजीएफ अधीरा का पहला लुक और संजय दत्त का ने यह भूमिका निभाई। टाइम्स ऑफ इंडिया मूल लेख 11 जनवरी 2021 को संग्रहित किया और संग्रहित किया 9 जनवरी 2021 को बताया गया। केजीएफ अधीरा का पहला लुक जारी संजय दत्त ने यह भूमिका निभाई। टाइम्स ऑफ इंडिया मूल लेख 11 जनवरी 2021 को संग्रहित किया गया 9 जनवरी 2021 को बताई गई थी। केजीएफ चैप्टर 2 की अधीरा के रूप में संजय दत्त के लुक सामने आया। द टाइम्स ऑफ इंडिया मूल लेख 19 नवंबर 2021 को संग्रहित किया गया था। 9 जनवरी 2021 को पुनः प्राप्त की गई थी। क्या यश की केजीएफ चैप्टर 2 की संजय दत्त अधीरा है? टाइम्स ऑफ इंडिया मूल लेख 29 नवंबर 2021 को संग्रहित की गई थी। संजय दत्त ने केजीएफ चैप्टर 2 में अपनी भूमिका पुष्टि की। अपने जन्मदिन पर पहली झलक साझा की। मुंबई मिरर मूल लेख 30 जुलाई 2019 को संग्रहित किया गया था। 4 सितंबर 2019 को पुनः प्राप्त की गई थी। संजय दत्त ने केजीएफ चैप्टर 2 में अधीरा के अपने किरदार की तुलना सुपर विलेन थानोस से की। डीएनए इंडिया 30 जुलाई 2019 मूल लेख 30 जुलाई 2019 को संग्रहित की गई। 4 सितंबर 2019 को बताई गई थी। यह एक मुश्किल किरदार था जिसे निभाना था। यश का केजीएफ चैप्टर 2 की प्रधानमंत्री की भूमिका निभाने पर रवीना टंडन का बयान। टाइम्स ऑफ इंडिया मूल प्रकाश में 30 नवंबर 2020 को संग्रहित की 9 जनवरी 2021 को बताई गई थी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी अभिनेता राव रमेश के केजीएफ चैप्टर 2 में एक महत्वपूर्ण भूमिका मिली।
टाइम्स ऑफ इंडिया मूल प्रकाश में 19 नवंबर 2021 को संग्रहित 9 जनवरी 2021 को प्राप्त की गई थी। तमिल अभिनेता शरण केजीएफ चैप्टर 2 की मुख्य भूमिका निभाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया मूल प्रकाश 29 मार्च 2020 को संग्रहित किया गया। 9 जनवरी 2021 को पुनः प्राप्त की गई। केजीएफ चैप्टर टू की शूटिंग फिर से शुरू। प्रकाश राज रोमांच कलाकारों की टीम में शामिल हुए। डीएनए इंडिया 16 अगस्त 2021 को मूल लेख 10 जनवरी 2021 को संग्रहित किया गया। 8 जनवरी 2021 को पुनः प्राप्त किया गया था। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज के पहले कलाकारों और क्रू डबल शिफ्ट संग्रहित किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया के मूल लेख 29 नवंबर 2021 को संग्रहित किया गया। 9 जनवरी 2021 को प्राप्त की गई। आदित्य कदम 23 मार्च 2020 को केजीएफ चैप्टर 2 की रिलीज के डेट गाने कास्ट केजीएफ चैप्टर 2 को ट्रेलर 27 मार्च को आएगा। द स्टार्ट अनटोल्ड मूल से 26 अप्रैल 2021 को संग्रहित 23 मार्च 2021 को की गई थी। केजीएफ अध्याय 2 की शुरुआत दिव्य आशीर्वाद के साथ हुई। द टाइम्स ऑफ इंडिया मूल लेख 19 नवंबर 2021 को संग्रहित किया गया था। 9 जनवरी 2021 को पुनः प्राप्त किया गया। केजीएफ स्टार यश ने दूसरे अध्याय की शूटिंग शुरू कर दी और टाइम्स ऑफ इंडिया मूल लेख 29 नवंबर 2021 को संग्रहित किया गया था। 9 जनवरी 2021 को मूल रूप से प्राप्त किया गया। केजीएफ चैप्टर 2 अभिनेता यश जून की फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया मूल लेख शूटिंग में फिल्म की शूटिंग करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया मूल लेख 19 नवंबर 2021 को संग्रहित किया गया था। 9 जनवरी 2021 को पुनः प्राप्त किया गया। केजीएफ चैप्टर 2 यश जल्द ही फिल्म की शूटिंग में शामिल होंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया मूल लेख 28 मार्च 2020 को प्रकाशित हुआ था। 9 जनवरी 2021 को बताई गई थी। केजीएफ चैप्टर 2 की शूटिंग 4 जून में मनसुख ने तामिल महल पैलेस में होगी। द टाइम्स ऑफ इंडिया मूल लेख 19 नवंबर 2021 को संग्रहित किया गया था। 9 जनवरी 2021 को पुनः प्राप्त किया गया। केजीएफ चैप्टर 2 यश निर्देशक प्रशांत नील की कन्नड़ एक्शन फिल्म की सीक्वल कलोर पर किया गया था। फर्स्ट पोस्ट 13 मार्च 2019 को मूल 27 अगस्त 2019 को संग्रहित 27 अगस्त 2019 को पुनः प्राप्त की गई। जो सीएफसी कोर्ट में केजीएफ चैप्टर 2 की निर्माता ने नोटिस जारी किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया मूल लेख 19 नवंबर 2021 को संग्रहित की गई थी। 9 जनवरी 2021 को बताई गई। अदालती आदेश के बाद केजीएफ चैप्टर 2 की शूटिंग रोक दी गई थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया मूल लेख 19 नवंबर 2021 को संग्रहित किया गया था। 9 जनवरी 2021 को प्राप्त की गई थी। सुरेश सुनाया केजीएफ सीक्वल पर स्टे ऑर्डर शूटिंग खत्म होने से एक दिन पहले आया। टाइम्स ऑफ इंडिया मूल से 29 नवंबर 2021 को संग्रहित 9 जनवरी 2021 को प्राप्त की गई। केजीएफ की शूटिंग हैदराबाद में स्थानांतरित हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया मूल लेख 2 जून 2021 को संग्रहित किया गया था। 9 जनवरी 2021 को पुनः प्राप्त की गई थी। हैदराबाद के केजीएफ चैप्टर 2 की शूटिंग के संजय दत्त ने केजीएफ चैप्टर 2 की शूटिंग शुरू की।
कि द टाइम्स ऑफ इंडिया मूल लेख 19 नवंबर 2021 को संग्रहित किया गया था। 9 जनवरी 2021 को पुनः प्राप्त की गई फोटो संजय दत्त केजीएफ चैप्टर 2 की शूटिंग में शामिल हुए द टाइम्स ऑफ इंडिया मूल से 19 नवंबर 2021 को संग्रहित किया गया। 9 जनवरी 2021 को पुनः प्राप्त की गई। केजीएफ की टीम साइनाइड हिस्सा की गोलीबारी पर रोक के खिलाफ मुकदमा जीत। द टाइम्स ऑफ इंडिया मूल लेख 19 नवंबर 2021 को संग्रहित किया गया था। 9 जनवरी 2021 को पुनः प्राप्त की गई थी। टीम्स केजीएफ चैप्टर 2 की साइनाइड के जिले पर शूटिंग के लिए लौटी। ऑफ इंडिया मूल से 19 नवंबर 2021 को संग्रहित 9 जनवरी 2021 को संग्रहित की गई थी। केजीएफ की टीम शूटिंग के लिए कर्नाटका वापस रवाना हुई। द टाइम्स ऑफ इंडिया मूल लेख 19 नवंबर 2021 को संग्रहित किया गया था। 9 जनवरी 2021 को पुनः प्राप्त की गई। केजीएफ चैप्टर 2 की फिनिश लाइन की ओर तेजी से बढ़ रही है। द टाइम्स ऑफ इंडिया मूल से 19 नवंबर 2021 को संग्रहित 9 जनवरी 2021 को प्राप्त की गई थी। चैप्टर 2 की अंतिम चरण की शूटिंग हैदराबाद में शुरू हुई होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया लेख की 11 जनवरी 2021 को संग्रहित किया गया था। 9 जनवरी 2021 को प्राप्त की गई थी। क्या आपने मंसूर स्थिति इफोसियन कैंपर के यश की केजीएफ की शूटिंग के यह बिहाइंड द सीन वीडियो देखा? टाइम्स ऑफ इंडिया मूल लेख 19 नवंबर 2021 को संग्रहित किया गया। 9 जनवरी 2021 को प्राप्त की गई थी। बहुमुखी प्रतिभा की धनी अभिनेता राव रमेश केजीएफ चैप्टर 2 की स्टार कास्ट में शामिल हुए। द टाइम्स ऑफ इंडिया मूल लेख 9 जनवरी 2021 को संग्रहित किया गया। 9 जनवरी 2021 को प्राप्त किया गया। यश ने रवीना टंडन की मैसूर की स्वागत किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया मूल लेख 9 जनवरी 2021 को संग्रहित किया गया। 9 जनवरी 2021 को प्राप्त की गई थी। रॉकिंग स्टार पर यश की केजीएफ चैप्टर 2 की हैदराबाद में शिफ्ट हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया मूल लेख से 19 नवंबर 2021 को संग्रहित किया गया था। 9 जनवरी 2021 को पुनः प्राप्त की गई थी। रवीना टंडन ने केजीएफ चैप्टर 2 की शूटिंग पूरी की क्रू मेंबर्स के साथ एक खुशनुमा तस्वीर साझा की। द टाइम्स ऑफ इंडिया मूल लेख 1 अक्टूबर 2021 को संग्रहित किया गया था। 9 जनवरी 2021 को पुनः प्राप्त की गई थी। केजीएफ चैप्टर 2 की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया मूल लेख से 4 सितंबर 2021 को संग्रहित किया गया था। सुरेश सुनाया संजय दत्त ने केजीएफ चैप्टर 2 की शूटिंग लगभग पूरी कर ली है। केवल डबिंग बाकी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया मूल प्रकाशन 30 सितंबर 2020 को संग्रहित किया गया था। 9 जनवरी 2020 को पुनः प्राप्त की गई थी। संजय दत्त ने फेफड़े का कैंसर होने का पता चला, तत्काल इलाज के लिए अमेरिका रवाना होंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया मूल लेख 27 जनवरी 2021 को संग्रहित किया गया था। 9 जनवरी 2021 को प्राप्त की गई थी। अप्रैल 2020 में केजीएफ बेंगलुरु मूल 22 अगस्त 2019 को संग्रहित 27 अगस्त 2021 को प्राप्त की गई थी। मालिका अविनेशा ने केजीएफ चैप्टर 2 की शूटिंग शुरू की। द टाइम्स ऑफ इंडिया मूल लेख से 4 जनवरी 2021 को संग्रहित की गई थी। 9 जनवरी 2021 को पुनः प्राप्त किया गया। प्रकाशन यशराज अभिनील फिल्म की केजीएफ चैप्टर 2 की सेट पर शूटिंग फिर से शुरू होने के साथ शामिल हो गए। टाइम्स ऑफ इंडिया मूल लेख
22 दिसंबर 2020 को संग्रहित किया गया था। 9 जनवरी 2021 को पुनः प्राप्त की गई थी। रॉकी भाई की वापसी, यश के केजीएफ चैप्टर 2 की शूटिंग फिर से शुरू हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया मूल लेख 22 दिसंबर 2020 को संग्रहित की गई थी। 9 जनवरी 2021 को प्राप्त किया गया था। केजीएफ चैप्टर 2 की रॉकी भाई यश राज की शूटिंग के अंतिम चरण में शामिल हुए। द टाइम्स ऑफ इंडिया मूल लेख 31 दिसंबर 2020 को संग्रहित किया गया था। 9 जनवरी 2021 को पुनः प्राप्त किया गया था। संजय दत्त ने पुष्टि की कि वह नवंबर में केजीएफ चैप्टर 2 की शूटिंग शुरू करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया मूल लेख 22 दिसंबर 2020 को संग्रहित किया गया था। 9 जनवरी 2021 को पुनः प्राप्त किया गया। संजय दत्त दिसंबर में अधीरा के रूप में केजीएफ चैप्टर 2 की शूटिंग फिर से शुरू करेंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया 10 जनवरी 2021 को मूल से संग्रहित की गई थी। मूल केजीएफ चैप्टर 2 की यश की शूटिंग अंतिम चरण में शुरुआत के लिए पूरी तरह से तैयार विवरण हुई। द टाइम्स ऑफ इंडिया मूल लेख 10 जनवरी 2021 को संग्रहित किया गया था। 9 जनवरी 2021 को पुनः प्राप्त की गई थी। अनबिरी केजीएफ चैप्टर 2 की क्लाइमैक्स शूट के लिए जुड़े। द टाइम्स ऑफ इंडिया मूल लेख 10 जनवरी 2021 को संग्रहित किया गया। 9 जनवरी 2021 को पुनः बताई गई थी। केजीएफ टीम के हैदराबाद शेड्यूल पूरा किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया मूल से 7 जनवरी 2021 को संग्रहित 9 जनवरी 2021 को प्राप्त की गई थी। संग्रहित केजीएफ चैप्टर 2 की टीम ने विशाल क्लाइमैक्स सीन की शूटिंग पूरी की। द टाइम्स ऑफ इंडिया मूल लेख 5 जनवरी 2021 को संग्रहित किया गया था। 9 जनवरी 2021 को पुनः प्राप्त की गई थी। केजीएफ चैप्टर 2 की फर्स्ट लिस्ट बॉलीवुड हंगामा मूल 26 अप्रैल 2022 को संग्रहित। 13 अप्रैल 2022 को केजीएफ चैप्टर 2 संग्रहित मूल रूप से हो रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मूल लेख 28 मार्च 2022 के संग्रहित किया गया था। बालाचंदन लोकेश 18 मई 2020 को केजीएफ चैप्टर 2 की टीम की पोस्ट प्रोडक्शन का काम फिर से शुरू किया। टाइम्स टुडे मूल से 21 अप्रैल 2022 को संग्रहित 21 अप्रैल 2022 को प्राप्त की। केजीएफ चैप्टर 2 की यश अभिनेता फिल्म ने संगीत क्षेत्रों में साथ ही निर्माताओं में काम फिर से शुरू किया। पिकविला 18 मई 2022 मूल से 26 अप्रैल 2022 को संग्रहित 21 अप्रैल 2022 को पुनः प्राप्त की गई थी। दक्षिण गोवा में नाइक बहुआ की केजीएफ 2 के लिए अपने गानों की धूम मचा दी। होल्डा 13 अप्रैल 2022 को 21 अप्रैल 2022 को संग्रहित अप्रैल 2021 को कोपुला प्राप्त की गई थी। लहरी म्यूजिक ने केजीएफ चैप्टर 2 की ऑडियो अधिकार 7.2 करोड़ रुपये में हासिल किए। द न्यू इंडिया एक्सप्रेस 13 जुलाई 2021 को मूल लेख 21 अप्रैल 2022 को संग्रहित किया गया था। 21 अप्रैल 2022 को पुनः प्राप्त की गई थी। केजीएफ चैप्टर 2 की गाना तूफान यश का रॉकी गुलाम खनीको का रक्षक बन जाता है। द टाइम्स एक्सप्रेस ने 21 मार्च 2022 को मूल से 21 अप्रैल 2022 को एक्सप्रेस मार्च 2022 को मूल से 21 अप्रैल 2000 को संग्रहित की गई थी। अप्रैल 2022 को प्राप्त की गई थी। जननी की 2022 की केजीएफ स्टेट की नए गाने यश की तूफान मचा दी। इंडिया टुडे मूल लेख 21 अप्रैल 2022 को संग्रहित किया गया था। 21 अप्रैल 2022 को पुनः प्राप्त की गई थी।